अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, रूही शफत चैनल में आप सभी का खुशामदीद। टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट टॉम जोन्स नॉवेल रिटन बाय हेनरी फील्डिंग। फ्रेंड्स, टॉम जोन्स का टाइटल है द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग। इस नॉवेल को पब्लिश कराया गया 1749 में। ये बहुत पॉपुलर नॉवेल है। इस नॉवेल को 18 बुक्स में डिवाइडेड किया गया है एंड ये प्रोज फॉर्म में है। यह एक पिकारेस्क नोवेल है। यह नोवेल 18th सेंचुरी लिटरेरी पीरियड का है। चलिए जानते हैं कुछ हेनरी फील्डिंग के बारे में। हेनरी फील्डिंग का जन्म हुआ है 22 अप्रैल 1707 में और इनकी मृत्यु हुई है 8 अगस्त 1754 में। एंड ही इज़ इंग्लिश नॉवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट एंड एसेइस्ट। इनका बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क या एक टॉम जोन्स रहा है, जर्नी फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू द नेक्स्ट। और भी ऐसे नॉवेल्स हैं, उनके वर्क्स हैं जो बहुत प्रचलित में हैं। यह कॉमेडी, सटायर और पिकारेस्क ये सब पर लिखा करते हैं। हेनरी फील्डिंग ऑगस्टन एज के हैं, 18th सेंचुरी के। फ्रेंड्स, तो चलिए अब नोवेल की शुरुआत करते हैं। चलिए पहले हम लोग देखते हैं कैरेक्टर्स। मेजर कैरेक्टर्स में आते हैं टॉम जोन्स, ब्लीफिल, सोफिया वेस्टर्न, स्क्वायर अलवर्दी, स्क्वायर वेस्टर्न। एंड माइनर कैरेक्टर्स में आते हैं ब्रिजिड अलवर्दी, डॉक्टर ब्लीफिल, कैप्टन ब्लीफिल, जॉनी जेन्स जो मिसेस वाटर के नाम से भी जाना जाती है, ब्लैक जॉर्ज, मॉली, मिस्टर फिट्सपैट्रिक, लेडी बैलस्टन, मिसेस किलर। इसी तरह करके छोटे मोटे और भी कैरेक्टर्स हैं। चलिए नोवेल की शुरुआत करते हैं। नोवेल की शुरुआत होती है सोमसेटशायर नामक एक शहर से, जहाँ पर एक बहुत ही अमीर धनी व्यक्ति रहता है, स्क्वायर अलवर्दी। इसकी फैमिली में बस यह 2 मेंबर है, स्क्वायर अलवर्दी एंड इसकी अनमैरिड सिस्टर ब्रिजिड अलवर्दी। स्क्वायर अलवर्दी बहुत ही दयालु, काइंड हार्टेड पर्सन, बहुत ही अच्छा ईमानदार व्यक्ति रहता है। और इसकी ये जो बहन है वो अनमैरिड है। दोनों भाई बहन इस शहर में रहते हैं। एक दिन अलवर्दी लंदन गया हुआ था अपने बिजनेस के सिलसिले में। तो जब वो लंदन से वापस आता है तो वह देखता है कि उसके बिस्तर पे एक बच्चा लेटा हुआ है। वह अपनी बहन से पूछता है ये बच्चा किसका है। तो उसकी बहन ब्रिजिड अलवर्दी बोलती है कि मुझे नहीं पता यह बच्चा किसका है और किसने यहाँ पर रख करके गया है। तो मिस्टर अलवर्दी उस बच्चे को अपने हाउसकीपर को दे देता है और कहता है कि इसका ख्याल रखो, तब तक मैं इसकी माँ को ढूंढ करके आता हूँ। वह पूरे शहर में छानबीन करता है। कुछ पता चलता है कि इसी शहर में एक लेडी रहती है जैनी जॉन्स नाम की। जो वह लेडी जो होती है वह एक स्कूल टीचर के यहाँ काम करती है और उनसे उनका अफेयर शुरू हो गया था और उन्हीं से यह बच्चा पैदा हुआ है और यह बच्चा को ये यहाँ पर छोड़ गई थी। तो जब ये मिस्टर अलवर्दी को मालूम होता है तो मिस्टर अलवर्दी जैनी जॉन्स को अपने पास बुलाते हैं। वह वहाँ जाती है और उनसे बातचीत होता है। तो मिस्टर अलवर्दी पूछते हैं कि यह बच्चा तुम्हारा है तो तुम यहाँ पर मेरे पास क्यों छोड़ गई हो। जैनी जॉन्स कहती है कि मैं अनमैरिड हूँ और मेरी शादी से पहले यह बच्चा हो गया है। लोग समाज में मुझे ताने कस रहे हैं और ना जाने क्या क्या बातें बोल रहे हैं। मैं इस बच्चे को नहीं पाल सकती, नहीं रख सकती हूँ। स्क्वायर अलवर्दी को उस पर बहुत ज़्यादा दया आ जाता है तो वह कुछ रुपए उसको दे देता है और कहता है कि तुम ये शहर छोड़ करके कहीं और चली जाओ और अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करो। और यह बच्चा स्क्वायर अलवर्दी अपने पास रख लेता है जिसका नाम होता है टॉम। देन स्टोरी में 2 भाइयों की एंट्री होती है, डॉक्टर ब्लीफिल एंड उसका छोटा भाई कैप्टन ब्लीफिल। तो डॉक्टर ब्रीफिल जो होता है वो अलवर्दी फैमिली के फैमिली डॉक्टर होते हैं। तो उससे उसे सब मालूम होता है अलवर्दी फैमिली के बारे में कि वो कितना रिच फैमिली है और जो मिस्टर अलवर्दी है वो बहुत ही दयालु इंसान है, बहुत अच्छा फैमिली है। तो उसके दिमाग में थोड़ा लालच आने लगता है और वो चालाकी करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा चालाकी से वह चाहता है कि उसके भाई की शादी उसकी बहन ब्रिजिड से हो जाए। तो वो अपने भाई को उसकी बहन से मिलवाता है और एक नज़र में ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और इस दौरान उनकी शादी भी हो जाती है। शादी के बाद उनका एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है मास्टर ब्लीफिल। अब होता क्या है कि कैप्टन ब्लीफिल बहुत ही ज़्यादा टेंस हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा सोचने लगता है कि जो स्क्वायर अलवर्दी है वो अपना सारा प्रॉपर्टी कहीं टॉम जोन्स को ना दे दे, क्योंकि टॉम जोन को वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत लाड प्यार करते थे, हर एक फरमाइश को पूरा करते थे। तो उसे डर था कि कहीं वो उसको ना दे दे, जबकि वो उसका अपना खून है भी नहीं।
वो कोई नाजायज़ बच्चा है, कोई बस्टर्ड चाइल्ड है, इसके बाप का तो कोई पता ही नहीं है। इस टाइप का बहुत ही ज़्यादा सोच रहा था और उसकी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब थी, तो यह सोचते सोचते वह मर भी जाता है। अब स्टोरी 12 साल आगे बढ़ता है। अब 12 साल बाद दोनों बच्चे एक साथ पले बड़े होते हैं, दोनों बड़े हो जाते हैं। टॉम जोन्स को कोई पसंद नहीं करता है, सिर्फ़ और सिर्फ स्क्वायर अलवर्दी पसंद करते हैं, क्योंकि वह बहुत लोफड़ की तरह करता था, इधर उधर आवारा ऐसा करता था। लेकिन हाँ, उसके अंदर एक चीज़ था कि वो मिस्टर अलवर्दी के ही जैसा काइंड हार्टेड पर्सन था। उसको भी गरीबों पर दया आ जाता था, किसी को परेशानी मुश्किल में देखता था तो उसकी मदद करने लगता था। स्क्वायर अलवर्दी के यहाँ पे एक नौकर काम करता है जिसका नाम है ब्लैक जॉर्ज। ब्लैक जॉर्ज गरीब होता है और जैसे कि वह नौकर है तो उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाती थी कभी, या फिर कभी कभी चुपके चुपके वह ब्लैक जॉर्ज के लिए कुछ कुछ चोरी करके, टॉम जॉन्स कुछ कुछ चोरी करके ब्लैक जॉर्ज को देता था। जैसे कि कुछ खाने के सामान हो गई या फिर कुछ पैसे हो गए, ये सब चीज़ उसकी मदद करना चाहता था। और वह इतना ईमानदार था टॉम जोन्स कि वह अपनी सारी बात मास्टर ब्लीफील्ड को बता देता था। वह सोचता था कि ये मेरा भाई तो ही है, मैं सारी बात इसे शेयर कर देता हूँ। वो तो अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा साफ दिल का रहता है, तो वो शेयर कर देता था। लेकिन मास्टर ब्लीफील्ड क्या करता था, अलवर्दी को सारा बात बता देता था। अब यहाँ होता क्या है कि ब्लैक जॉर्ज की तरह जितनी भी गरीब लोग होते हैं, उन सब की नज़र में टॉम जोन्स एक मसीहा के रूप में नज़र आते हैं, क्योंकि टॉम जोन्स बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं उन गरीबों की, तो वो एक मसीहा के रूप में उन्हें देखने लगता है। और यह बात मास्टर ब्रीफिल को अच्छा नहीं लगता है, और जितने भी लोग टॉम को पसंद करते हैं वो मास्टर ब्लीफिल से नफरत करते हैं, क्योंकि वो बहुत घमंड में रहता था, बहुत जेलस फील करता था। अब यहाँ पे एक और कैरेक्टर का एंटर होता है जिसका नाम होता है स्क्वायर वेस्टर्न, जो अलवर्दी का पड़ोसी होता है। स्क्वायर वेस्टर्न टॉम को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वो अलवर्दी का नेबर था, और जो टॉम था वो स्पोर्ट्स पर्सन था, वो खेल कूद में ज़्यादा था। स्क्वायर वेस्टर्न के साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था, तो रहते रहते वो उसको पसंद करने लगा था। स्क्वायर वेस्टर्न की एक बेटी होती है सोफिया नाम की, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। टॉम को सोफिया से प्यार हो जाता है और सोफिया को भी टॉम से प्यार हो जाता है, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि टॉम किसी और से भी प्यार करता है जिसका नाम होता है मॉली। मॉली ब्लैक जॉर्ज की बेटी होती है और उसका अफेयर काफ़ी दिनों से चलता आ रहा था। तो इस दौरान मॉली प्रेग्नेंट हो जाती है। जब ये बात टॉम को पता चलता है, वह परेशान सा भी हो जाता है कि कैसे मॉली को छोड़े, और इसे सोफिया भी पसंद है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि मॉली जिस बच्चे की माँ बनने वाली है वह बच्चा टॉम का है ही नहीं, वो किसी और का है। मॉली किसी और के साथ भी अफेयर में थी, तो इसी वजह से टॉम तो उसको एकदम छोड़ ही देता है और वह सोफिया के साथ रहने लग जाता है। सडनली होता क्या है कि अलवर्दी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है, तो अलवर्दी क्या सोचने लगते हैं कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। सो इसीलिए वह पूरे फैमिली मेम्बर्स को अपने पास बुलाते हैं और फैसला लेते हैं कि ज़्यादा प्रॉपर्टी मास्टर ब्लीफील्ड को जाएगा और कम प्रॉपर्टी टॉम जोन्स को जाएगा। मास्टर ब्लीफील्ड को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, टॉम को ना ही खुशी मिलती है ना ही दुखी मिलती है। वह तो बस मिस्टर अलवर्दी के बारे में सोचता है, क्योंकि मिस्टर अलवर्दी ही तो एक ऐसे इकलौते इंसान है जो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, मानते हैं, उसे समझते हैं, उनकी हेल्प करते हैं हर एक चीज़। तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अगर ये ना रहेंगे तो मेरा क्या होगा। इसीलिए वह पूरा समय मिस्टर अलवर्दी को देने लगता है, और ऐसे होते होते दिन ब दिन मिस्टर अलवर्दी की तबीयत में सुधार आती है। देख करके टॉम को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है और वो शराब पी करके सेलिब्रेट करता है कि अब मिस्टर अलवर्दी ठीक हो गए हैं। टॉम शराब के नशे में रहता है और यहाँ ब्लीफील्ड उसे बास्टर्ड कह देता है, तो इसमें दोनों की लड़ाई हो जाती है। अब यहाँ एक और कैरेक्टर का एंटर होता है जो होती है मिसेज वेस्टर्न। मिसेज वेस्टर्न स्क्वायर वेस्टर्न की बहन होती है, मीन की सोफिया की आंटी। तो यह देखती है कि स्क्वायर वेस्टर्न सोफिया की शादी मास्टर ब्लीफील्ड से करवाना चाहते हैं, जो तो उस घर का ऑफिशियली प्रॉपर्टी का हकदार होता है। सोफिया फिर अपनी आंटी के पास जाती है और कहती कि नहीं, मैं ब्लीफील्ड से शादी नहीं करूंगी, तो टॉम से प्यार करती है और मैं उसी से शादी करूंगी। तो मिसेस वेस्टर्न कहती है कि टॉम से कैसे तुम्हारी शादी कराई जाएगी, क्योंकि टॉम तो एक बस्टर्ड चाइल्ड है,
उससे भला क्यों तुम्हारी शादी होए, देखो मास्टर ब्लीफील्ड से शादी कर लो, बहुत ही अच्छा रहेगा। वह उस फैमिली का मेंबर है और टॉम किसका औलाद है ये तो कोई पता भी नहीं है। मिसेस वेस्टन सोफिया को धमकी देने लगती है कि यदि तुम मास्टर ब्रीफिल के साथ अफेयर में नहीं रही तो फिर मैं तुम्हारे डैड को बोल दूंगी तुम टॉम से प्यार करती हो, फिर तुम्हारी इज्जत गिर जाएगी तुम्हारी डैडी के नज़र में। तो इस टाइप्स में कुछ कुछ बोलने लगती है। तो सोफिया डर जाती है और वो ब्रीफिल के साथ अफेयर में रहना शुरू कर देती है, उसके साथ बात करना शुरू करती है, घूमना शुरू कर देती है। लेकिन फिजिकली वो तो ब्लीफिल के साथ रहती है लेकिन मेंटली वह टॉम के पास रहती है, वो हमेशा टॉम के बारे में ही सोचा करती है। तो ब्लीफिल को ये चीज़ देख करके बहुत ही गुस्सा आता था कि सोफिया का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मुझमें शादी करने का, और वो उसे मनाने का कोशिश भी करता है। लेकिन वह ये भी जान जाता है कि सोफिया सिर्फ टॉम को ही पसंद करती है। तो इस गुस्से में ब्लीफिल सारी बात जा करके स्क्वायर अलवर्दी को बता देता है, टॉम के बारे में उल्टी सीधी बातें कर देता है कि जिस रात को टॉम को पता चला था कि आप इस दुनिया से जाने वाले, आपकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है, तो वह शराब पी करके इस चीज़ को सेलिब्रेट किया था, उसे बहुत खुशी मिल रही थी। पूरी रात वो शराब के नशे में धुन था। ऐसा उल्टा सीधा बना करके बोल दिया जिस वजह से मिस्टर अलवर्दी को गुस्सा भी आता है और उसे ब्लिफिल की बातों में भरोसा हो जाता है और टॉम को घर से निकाल देते हैं, उस शहर से भी बैनिश करवा देते हैं। टॉम उस शहर से निकल तो जाता है लेकिन उसे बुरा भी लगता है, वह नहीं चाहता था मिस्टर अलवर्दी से दूर जाना, लेकिन अब उनका ये फैसला वो नाकार भी तो नहीं सकता था। टॉम उस शहर से निकलकर ब्रिस्टल नाम के एक शहर में पहुंचता है। ब्रिस्टल शहर में टॉम की मुलाकात होती है पैट्रिज से। ये वही पैट्रिज है जो स्कूल टीचर हुआ करता था, जिसके यहाँ जैनी जॉन्स काम करती थी और उसके साथ उसका अफेयर चलता था। पैट्रिज और टॉम दोनों फ्रेंड बन जाते हैं और दोनों एक साथ रहने लग जाते हैं। टॉम एक दिन उस शहर में टॉम एक लेडी को चोरों से बचाता है जिसका नाम होता है मिसेस वाटर। मिसेस वाटर से मिलते ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों एक छोटे से इन में एक रूम लेकर के रहने लगते हैं। उधर सोफिया की ज़बरदस्ती शादी होने वाली रहती है मास्टर ब्लीफील्ड के साथ, तो वह एक रात चुपके से भाग जाती है और वह वही इन में जा कर के पहुंचती है जहां पर टॉम मौजूद होता है। पैट्रिज भी वहीं पर होता है और सोफिया को सारी बातें बता देता है कि टॉम मिसेस वाटर नाम की एक लेडी के साथ इस रूम में रह रहा है और दोनों का रिलेशन चल रहा है। और यह जान करके सोफिया को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है क्योंकि सोफिया भागी थी टॉम के लिए, वह यह सोच करके भागी थी कि वह टॉम को ढूंढेगी और टॉम से शादी करेगी, क्योंकि वह टॉम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और उसके अलावा किसी के बारे में वह सोचती नहीं थी। सोफिया टॉम के बेड पर अपना मफ रखकर वहाँ से चली गई। यह सब हो ही रहा था कि यहाँ पर एक और कैरेक्टर की एंटर होता है जिसका नाम होता है मिस्टर फिट्जपैट्रिक। मिस्टर फिट्जपैट्रिक को लगता है कि इस इन में उसकी वाइफ आई है और वह अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए आया है और उसे लगता है कि मिसेस वाटर जो है वह उसकी वाइफ है। तो वह वहाँ पर जाता है टॉम के रूम में तो देखता है कि नहीं, वो उसकी वाइफ नहीं है। फिट्जपैट्रिक उस कमरे से बाहर आ जाता है। इधर सोफिया इनसे निकल ही रही थी कि उसकी मुलाकात होती है फिट्जपैट्रिक की वाइफ से, मिसेस फिट्जपैट्रिक, जिसका नाम होता है हैरियट। हैरियट सोफिया की कज़न होती है और वह उसके साथ लंदन चली जाती है। उधर टॉम जब देखता है कि उसके बेड पर सोफिया का मफ रखा हुआ है तो वह समझ जाता है कि सोफिया को उसके बारे में पता चल गया, सोफिया इस सीन में आई थी और उसे मिसेस वाटर के बारे में भी पता चल गया। तो उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होने लगा क्योंकि वह अभी भी सोफिया से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और उसे खोजने के लिए वह लंदन तक पहुँच चुका। लंदन में सोफिया अपने रिलेटिव के यहाँ साथ में रहने लगी जिसका नाम था लेडी बेलस्टन। लेडी बेलस्टन चाहती थी कि सोफिया टॉम से ना मिले और वह सोफिया को अपने फ्रेंड से मिलाने लगी, उसको उसके साथ अपने फ्रेंड के साथ रिलेशन में रखना चाहती थी। टॉम और पैट्रिज दोनों लंदन पहुँचे और वह मिस मिलर के यहाँ पर रहने लगे। और इधर होता क्या है कि जो लेडी बेलस्टन है वो टॉम के साथ रिलेशनशिप में रहने लग जाती है। टॉम ये चालाकी करता है कि वह लेडी पेरेस्टन के साथ रिलेशनशिप में रहे, इससे यह फ़ायदा होगा कि टॉम सोफिया से मिल लेगा। अगर वह उससे दोस्ती करता है, उसके साथ रहता है, उसके घर जाता है तो इसके थ्रू वह सोफिया से ज़रूर मिलने का मौका मिलेगा और वो सोफिया से अपनी सारी बात क्लियर करेगा।
तो ऐसे करते-करते सोफ़िया से वह मिलता है और अपनी बातें बताता है। सोफ़िया मान जाती है टॉम की बात को और टॉम इस दौरान यह भी प्लान कर लेता है कि वो लेडी वेलेस्टन को शादी के लिए प्रपोज़ करेगा। वह जानता था कि बेलेस्टन उसकी बात को नहीं मानेगी, वह शादी नहीं करेगी और यह डर से वो वहाँ से भाग जाती है। जब लेडी बेलेस्टन को इसके पूरे प्लान का पता चलता है तो वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है कि टॉम उसका यूज़ किया। तो लेडी बेलेस्टर उसका बदला लेने के लिए अपने फ्रेंड को बोलती है कि तुम जाओ सोफ़िया का रेप कर दो, लेकिन सोफ़िया बच जाती है, वह खुद को बचा लेती है, खुद को कुछ होने नहीं देती है। इतना सब कुछ हो ही रहा था, फिर हुआ कि समरसेट शहर में जितने भी लोग थे वह सब लंदन पहुंचे। स्क्वायर वेस्टर्न सोफ़िया को कमरे में बंद कर दिए और उसे इंसिस्ट करने लगे ब्लीफील्ड के साथ शादी करने के लिए। यहाँ पे मिस्टर फिट्जपैट्रिक को यह लगता था कि टॉम अभी भी उसकी गर्लफ्रेंड उसकी वाइफ के साथ रिलेशनशिप में है। तो वहाँ पर एक लड़ाई चैलेंज हो जाती है। तब तक लड़ाई करना है जब तक दोनों में से कोई एक मर ना जाए। तो टॉम ये तो करना तो नहीं चाहता था टॉम, लेकिन क्या करे, उसे खुद को डिफेंड करना था और प्रूव भी करना था। तो वो खुद की जान को बचाने के लिए मिस्टर फिट्जपैट्रिक को मार देता है। जब सबको लगने लगता है कि मिस्टर फिट्जपैट्रिक मर गया है तो सब कोई टॉम को जेल में बंद करवा देते हैं। फ्रेंड्स, जेल में टॉम से मिलने आता है पैट्रिज और वह बताता है कि मिसेस वॉटर जो है वो जेनी जॉन्स है, जो उस शहर में रह रही थी और वह शहर इसलिए छोड़ी थी क्योंकि सब कोई यह कहता था कि यह शादी से पहले एक बच्चे को पैदा की है, ये बच्चा नाजायज़ है। तब तक मिस्टर अलवर्दी भी आ जाते हैं और यह बताते हैं कि फिट्जपैट्रिक मरा नहीं है, वह ज़िंदा है और उसे जेल से निकलवा भी देते हैं टॉम को। और इसी दौरान दोनों को बताया जाता है, मिस्टर पैट्रिज बताते हैं कि मिसेस वॉटर जो है वो जेनी जॉन्स है, लेकिन तुम ये ज़्यादा ना सोचो कि तुम उसके साथ रिलेशन में रहें, वही तुम्हारी माँ है। तुम्हारी माँ वो नहीं है, तुम्हारी माँ ब्रिजिड है, ब्रिजिड अलवर्दी है, जो कि स्क्वायर अलवर्दी की बहन है। स्क्वायर अलवर्दी की बहन का ही रिलेशन स्कूल मास्टर के साथ, जो स्कूल का जो टीचर था जिसके यहाँ पे जेनी जॉन्स काम करती थी, वही टीचर के साथ उसका अफेयर चल रहा था और उसी से यह बच्चा हुआ था। वो समाज के डर से नहीं ये झूठ बोलने के लिए बोली और वह ये काम करी। तो इससे टॉम को थोड़ा हल्का महसूस होता है कि चलो ये मेरी माँ नहीं है, क्योंकि वो उसके साथ रिलेशनशिप में रहा था। और वह फिर सोफिया से खुशी खुशी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, सब मान जाते हैं। इसी तरह इस नोवेल की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इस नोवेल का इंपॉर्टेंट थीम है लव एंड मैरिज, अपीयरेंस एंड रियलिटी एंड द नेचर ऑफ वर्च्यू और मोरालिटी। आई होप आप सभी को ये नोवेल इंटरेस्टिंग लगी होगी और अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।